हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा उसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं कुछ सूचनाएं आपसे शेयर करना चाहती हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाले निशान को ना दबाना, क्योंकि घंटी वाले निशान को दबाओगे फिर आल का बटन दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक पहुंच जाएगी। क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। 0 से लेकर 100 तक आपका टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। इसके साथ आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक, जब चैनल के अबाउट में जाओगे, जहां पर ABOUT लिखा है, अबाउट में जाओगे तो वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है। वहां आप पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चाएं कर सकते हो। इसके साथ ही मैं जिस मुद्दे को उठाना चाहती हूं और जो उठा रही हूं, तो देखिए बच्चों, पूरे यूट्यूब पर हिंदी तो बहुत सी टीचर पढ़ाते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, लेकिन इस मुद्दे को कोई नहीं उठाता। मैं बार बार उठाती हूँ। इसके लिए मेरे अकेले उठाने से कुछ नहीं होगा। मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन आप सबके कमेंट आ रहे थे कि मैम आप बच्चों को जगाइए और हम काफ़ी जो है परेशान हैं, आप वीडियो बनाइए। तो आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखो, पूरी प्रूफ के साथ हर डिटेल मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य जुड़े रहें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, किसी प्रकार का सस्पेंस ना रहे। तो देखिए बच्चों, 2 सितंबर यहाँ देखिए जो आपके फॉर्म ओपन हुए थे 2019, इसमें आपकी हिंदी की कितनी वैकेंसी थी। देखिए, मैं आपको प्रूफ के अनुसार और सब कुछ आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाऊंगी। यहाँ देख सकते हैं आप, आपकी पीजीटी हिंदी की वैकेंसी थी 194, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज थी, ये देख लेना। ये नंबर 7 पर देखो, यहाँ आपकी 194 थी पीजीटी हिंदी की, जब वैकेंसी निकाली थी HSC ने, ठीक है। और ये हमारी हरियाणा कैडर की वैकेंसी थी, ठीक है। अब मैं बात करूँगी सबकी क्रम वाइज, आप बने रहे मेरे साथ। तो वो आपने देखा, मैंने आपको हरियाणा कैडर की दिखाई प्रूफ के अनुसार 2019 में, सितंबर 2019 में, ठीक है। यहाँ आप देखो, यहाँ नंबर 9 पर देखो, हिंदी की वैकेंसी है केवल 70। 194 में से हरियाणा की 194 वैकेंसी हरियाणा कैडर में वो बिल्कुल गायब कर दी, वहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, अब 0 है। इसके साथ यहाँ देखिए आप मेवात कैडर में 70 हैं। फिर देखना धीरे धीरे कि अब क्या होता है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। ये हो गई 70, वहाँ 194 दी थी, ठीक है। तो आप अभी और भी रुके, मैं आपको संपूर्ण डिटेल दूंगी। देखो, अब ये है कौशल रोजगार, 1 मिनट, ये है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। ये है हरियाणा कौशल में आपकी कितनी वैकेंसी निकाली गई थी। ये देखो, पीजीटी हिंदी की हरियाणा कौशल में केवल 83 थी, केवल 83। तो देखो, 94 से घटकर यहाँ 94 से 194 से घटकर 83 पर आ गई, ठीक है। 83 पर, और 83 पर आ गई, उसका भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि कितनी जो है ज्वाइनिंग हुई। तो मेरे पास वो काफ़ी लंबी लिस्ट है, जो PDF है बहुत लंबी है, शायद उसमें एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं कि वहाँ झज्जर की क्या है। इसमें मैं आपको बता दूँ, झज्जर की कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, 0 है। रोहतक की भी कोई ज्वाइनिंग हुई है, वहाँ 0 है। सिर्फ मेवात वाले बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है 83 में से, आप ये लगा लो कि 83 में से 33 की हुई है। और अभी तो अगर आप संपूर्ण जानकारी चाहते हो, और अगर आपके मन में कुछ आग लगे कि हमारा शोषण हो रहा है, आप पथ प्रदर्शक हो, समाज को रास्ता दिखाने वाले हो, भावी शिक्षक हो और एक नई पीढ़ी के निर्माता भी हो, तो अगर आपको लग रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारे पर अत्याचार हो रहा है, तो मैं हर प्रूफ आपके सामने दिखाऊंगी। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। तो देखना, यहाँ मैंने दिखाई 83 वैकेंसी, ठीक है। तो 194 से घटकर 183 हो गई है, ठीक है। माफ़ कीजिए, 194 से घटकर केवल 83 पर आ गई है। अब देखो, मैं और भी आपको प्रूफ दिखाऊंगी।
अब ये देखो कौशल का भी क्या हाल है, ऑफर लेटर मिला नहीं नियुक्ति। देखो भाई ये 2 दिसंबर को इन्होंने कहा था कि 2 दिसंबर को हमने हरियाणा कौशल वालों की ज्वाइनिंग करवा दी, तो वहाँ पर सिर्फ 33 बच्चों ने ज्वाइनिंग ली है। 83 में से 33 बच्चों ने ज्वाइनिंग ली है। बाकी ये देख लो ऑफर लेटर दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री साहब को। अब उनको कितना असर हो रहा है ज्ञापन का ये तो वो ही जाने। तो देख सकते हो कितनी वैकेंसी आपकी गायब कर दी। अब मैं इसके साथ ही पूरी डिटेल और आपको दिखाने वाली हूँ। ये डिटेल तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है। अब ये देखो हरियाणा पीजीटी हिंदी, ठीक है। उस समय ये एचएससी इसका पेपर लेने वाला था। ये 2019 की मैं बात कर रही हूँ। वहाँ एचएससी पेपर लेने वाला था जब यहाँ लिखी थी 194 वैकेंसी। फिर देखो 21/11/2022 को ये घटकर आपकी हो गई 70, ठीक है। अब 70 ये किसकी हैं? ये मेवात कैडर की हैं। ये मेवात की है। ये 194 थी हरियाणा कैडर की, ये थी हरियाणा कैडर की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 7/10/2022 को 83 वैकेंसी निकाली कौशल रोजगार के तहत। कौशल रोजगार के तहत इन्होंने 33 के तो दिखा दी ज्वाइनिंग भी, 33 बच्चों ने ज्वाइनिंग ले ली। भरी गई वैकेंसी कितनी होगी? 33। अब देखो 33 में से 83 में से 33 की ज्वाइनिंग हो गई तो कितने, लगभग 50 के आसपास पद बच गए, ठीक है, लगभग 50 के आसपास। तो 50 में 2 दिसंबर वालों को जो इन्होंने लेटर भेजा था उनकी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई। वो ज्वाइनिंग से देखो, तो अब ये कह रहे हैं कि अब इनका कहना है कि हमने तो कौशल रोजगार के तहत भर्ती पूरी कर दी, कौशल रोजगार के तहत हमने भावी शिक्षक लगा लिए, टीचर लगा ली। तो अब देखो कौशल रोजगार का भी क्या हाल है। तो लगभग अगर देखा जाए तो हरियाणा में 194 तो इन्होंने पहले दिखाई थी। अब 4 साल के बाद अगर सोचा जाए तो हर साल रिटायर्ड भी हुए होंगे, कोई टीचर रिटायर्ड भी हुआ होगा। तो ये लगा लो कि अब अगर 194 में भी है तो 161 पद, तो इनके अनुसार 161 पद तो खाली होने ही होने चाहिए। 161 पद। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय मानूं, मतलब आप मेरी व्यक्तिगत राय मानो, मैं अपने अनुसार कह रही हूँ कि हर साल टीचर रिटायर्ड होते होंगे तो कम से कम यहाँ 300 वैकेंसी जरूर खाली मिलेंगी, क्योंकि 200 के आसपास तो पहले थी। फिर हर साल 4 साल में कोई टीचर भी रिटायर्ड हुआ होगा, ये 4 साल में टीचर भी रिटायर्ड होगा, तो 300 के आसपास हमारी जो टीचर की ये हिंदी टीचर की वैकेंसी खाली है। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है। अगर आप अपने हक के लिए जागरूक हो, वैसे आप हर यूट्यूबर के पास कमेंट करते रहते हो, लेकिन मुझे देखो, मैं किसी की यहाँ बुराई करने नहीं आई हूँ, सभी मेरे भाई बहन हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद जानो इसको। कोई हिंदी तो हरियाणा में बहुत मैडम पढ़ाती होंगी, बहुत ऐसे टीचर पढ़ाते होंगे, लेकिन कोई इस मुद्दे को, बड़े बड़े यूट्यूबर, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं एकेडमी वाले, कोई इसको नहीं उठाता है। क्यों नहीं उठाता? उनको हमारी दिक्कत से क्या लेना देना है। लेकिन भाई अगर मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं भावी शिक्षकों का शोषण हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि हमारी वैकेंसी आए तो देखो, करना ना करना, कुछ बच्चे ऐसे भी कहेंगे मैम ये कुछ नहीं करने वाले, ये तो कुछ नहीं करने। आप छोटे बच्चे नहीं हो और ना ही आप ऐसा हाई हो, आप पढ़े लिखे हो, युवा, और युवा में ही जागरूकता नहीं होगी तो फिर उस वो कहते हैं ना कि फिर जवानी किस काम की। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी मुख्यमंत्री साहब आपके आसपास गांव में आए या आपके गांव में आए तो सभी एकत्रित होकर आपको एकता का परिचय देना होगा। एकता में ही बल है। एकता का परिचय देते हुए सभी जो पीजीटी के जिनकी वैकेंसी नहीं आई है, सभी मिलकर उनको ज्ञापन दो। और ये आंकड़ा मैंने आपको दिखाया है, ये प्रूफ के सामने उनके पास रखो कि ऐसे ऐसे वैकेंसी आपने 2019 में निकाली थी, फिर 22 में निकाली थी, उसके बाद कौशल में इतनी निकली है, और फिर ये कि इतने पद खाली हो सकते हैं। हर साल टीचर, आपको ये भी कहना है कि हर साल टीचर भी रिटायर्ड हुए होंगे। ये नहीं कि ये 5 साल के बाद रिटायर्ड करते हैं, या मान लीजिए किसी की उम्र या 58 साल है, 60 साल है, इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूँगी। 58 साल में रिटायर्ड होते हैं, या आपको पता है कितने में होते हैं। तो ये नहीं कि अब इनकी योजना आती है 5 साल की, तो ये
अगली योजना में फिर उनको रिटायर्ड करते हैं। तो ये एक दिन भी फालतू किसी को सैलरी नहीं देने वाले, एक दिन तो 1 घंटे भी नहीं देने वाले हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि टीचर भी रिटायर्ड होंगे, तो फिर वो पद गायब कहाँ हुए। और ये है ना कि जब तक आप शोषण सहन करते रहोगे आपको शोषण होता रहेगा। जब आपने एचटेट पास किया है, आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, आप कुछ बच्चे नेट भी होंगे, पीएचडी वाले भी होंगे, सीटेट वाले भी होंगे, तो आपको किसकी जागरूकता की ज़रूरत है। आप क्यों किसी यूट्यूब वाला यूट्यूब बनाएगा या कोई मैडम या कोई टीचर बनाएगा। तो भाई अपने हक के लिए आप खुद लड़िए। होना निर्णय निकलना ना कि निकलना अलग की बात है, लेकिन कम से कम एक बात बताओ आप मुझे। एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जो पंजाबी की वैकेंसी थी, तो इन्होंने पंजाबी की वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं थी, तो पंजाबी वाले उनके पास गए, उन्होंने ज्ञापन दिया, तो उन्हें अब बोला गया है कि आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। तो देखो अब ये बात एकदम तो वैकेंसी नहीं निकालेंगे, कहीं ना कहीं स्कूलों से डाटा भी कलेक्ट करेंगे ना भाई किस स्कूल में कितनी वैकेंसी खाली है। तो उसी प्रकार से जब पंजाबी का डाटा ले सकते हैं तो ये हिंदी का क्यों नहीं ले सकते हैं। हिंदी का भी तो ले सकते हैं, लेकिन हिंदी का डाटा भी तो जब लेंगे जब अपने हक के लिए आप जागरूक होगे, आप अपने हक के लिए लड़ोगे। सबसे पहले जिसको भूख लगती है वही रोटी खाने जाएगा। आपकी मम्मी भी आपको तभी खाना देगी जब आप मांगोगे खाना। छोटे बच्चे को भी तभी दूध पिलाया जाता है जब वो रोने लगता है, तब माँ को लगता है हाँ भाई इसको भूख लगी है। तो ये तो एक रोजगार है, आपका भविष्य का सवाल है, आपके कैरियर का सवाल है। तो मेरे देश के युवाओं, मेरे हरियाणा के युवाओं, जागो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने सभी मिलकर। ये नहीं कि वो दे देगा मैं क्यों जाऊँ, वो दे दे, भाई ऐसा नहीं है। जिसको लग रहा है कि मुझे हरियाणा स्क्रीनिंग भर्ती में बैठना है, सभी मिलकर एकत्रित होकर उन्हें ज्ञापन दो, अपने विचार रखो। हाँ भाई कोई अच्छा बोलना जानता है, मतलब वह तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप अच्छे पढ़े लिखे युवाओं सभी बोलना जानते हैं, और अच्छे पढ़े लिखे में किसी की ज़रूरत की नहीं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो वो क्या बोल सकते हैं, बाकी उनका साथ तो निभा सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं और उनका समर्थन कर सकते हैं। तो यही कहना था। और एक बात फिर कहूँगी कि अगर पूरे यूट्यूब पर कोई भी टीचर अगर इस मुद्दे को उठाता है तो आप खुद जानो, मैं आपके बार बार मुद्दे उठाती हूँ, पहले भी मैंने कई बार वीडियो बनाई है, लेकिन मेरी वीडियो बनाने का आधार तभी निकलेगा तब आप जागरूक होगे, नहीं तो ये भी निराधार ही जाएगी। ठीक है। और बहुत सी मैडम है हिंदी पढ़ाती है, वो नहीं उठाती हैं भाई, उनको क्या अपने व्यू से मतलब रहता है, अपने सब्सक्राइब से मतलब रहता है। लेकिन कहने का अभिप्राय है कि अभी तो मौका है, अभी चुनावी माहौल भी है, अभी आपको कुछ मिल सकता है। कहने का मतलब ये है अगर कुछ 0 वैकेंसी हरियाणा में तो 50-60 कुछ तो निकलेंगी, 20-30 ईसाई कुछ तो निकले, कुछ तो मिलेंगी, ताकि आपका कंपटीशन कम हो सके। ऐसे आप देखना टीजीटी में फिर आप पूछोगे कि मैम कितने कट ऑफ जाएगी, कितनी कट ऑफ बड़ी हाई जाएगी, क्योंकि हाई जाएगी, वैकेंसी तो है नहीं। आप पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, 5 सालों से तैयारी कर रहे हो, अब करते रहो, लेकिन जब आपको परीक्षा में बैठने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो वो आपकी तैयारी किस काम की है किसी काम की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको किसी की जगाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जागरूक हो, आप शिक्षित हो, और हर पद दुनिया का यानी कि प्रधानमंत्री का पद ही आप ही तैयार करते हो, क्योंकि एक टीचर होता है वो सभी के भविष्य का निर्माता होता है, वही पथप्रदर्शक होता है, चिराग होता है इस देश का। वो एक छोटी सी कहते हैं ना कि अंधेरे में एक छोटी सी लो भी बहुत काम करने वाली, तो वही बात है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हर पद आप ही बनाने वाले हो, तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और वैसे इस यूट्यूब पर कोई कितना मुद्दा उठाता है ये भी आपको पता है। ठीक है। ये नहीं, ये मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरी मान लीजिए कि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ या मैं बिजनेस करता हूँ, भाई सबका अपना एक मैटर है, सभी चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अगर मैं सिर्फ आपको ये राय दे सकती हूँ कि आपको लग रहा है कि हमारे आसपास मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं और वो मीटिंग करने वाले हैं, तो वहाँ जाइए, अपना ज्ञापन दिए, लिखित रूप में दिए, चाहे आप बोलकर अपने विचार रखिए, या फिर किसी भी नेता हो जैसे आपका कोई आसपास का जो एमएलए एमपी जो भी है, जिस आप उनका सहयोग पा सकते हैं, तो और आपने कोई आपका जो शुभ चिंतक हो उनका सहयोग पा सकते हैं, और सभी एकजुट होकर लड़ो और अपने हक की आवाज़ उठाओ। आप हक के लिए लड़ोगे तो तभी आपको दूसरा कोई देने वाला है, बाकी आपको घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा।
तो मुझे यही कहना है। अगर किसी को मैंने कुछ गलत कह दिया हो, वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी की ज्वाइनिंग हो जाए, इसलिए मैं आपको जागरूक कर रही थी। और मेरे आज के विचार यही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।